शादी के मंडप में बैठी दुल्हन को उस वक्त गहरा सदमा लगा जब दूल्हा शादी से पहले ही फरार हो गया। दरअसल भागलपुर में एक प्रेम कहानी उस वक्त अचानक ड्रामा में बदल गई जब शादी के मंडप में सब कुछ तैयार था, दुल्हन मंडप में बैठ चुकी थी, लेकिन दूल्हा गायब हो गया। हैरानी हुई जब दूल्हे ने फोन पर खुद के किडनैप होने की कहानी सुनाई, जो बाद में एक बहाना निकला। मामला भागलपुर के वार्ड नंबर 21 डीएन सिंह घाट रोड का है, जहां दीपा नाम की युवती की शादी मधेपुरा जिले के रसलपुर कलासन बाजार निवासी सानू कुमार से तय हुई थी। सानू अनिल प्रसाद चौधरी और अनीता देवी का बेटा है, जबकि दीपा विष्णुदेव पासवान और माला देवी की बेटी है। दीपा और सानू की पहली मुलाकात फेसबुक पर 2021 में हुई थी। इसके बाद परिवार की सहमति से शादी की तारीख 1 जून तय की गई। दीपा के घर शादी की सारी तैयारियां पूरी थी, मंडप सज चुका था, मेहमान खाना खा चुके थे और बारात भी आ चुकी थी। लेकिन जब विवाह की रस्में शुरू होने वाली थी तभी सानू गायब हो गया। सानू का फोन भी स्विच ऑफ आने लगा। करीब 5 घंटे बाद सानू का फोन ऑन हुआ और उसने दावा किया कि उसे किडनैप कर लिया गया था। उसने कहा कि कुछ अज्ञात लोग उसे शादी से पहले उठा ले गए थे और जब उसने अपनी शादी की बात बताई तो वे उसे छोड़कर चले गए। सुबह करीब 9 बजे सानू विवाह स्थल पर लौटा, तब तक परिवार के लोग गुस्से में थे। वहीं वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजय सिन्हा ने कहा कि सानू कुमार के माता पिता को बुलाया जाए और बूढ़ानाथ मंदिर में समाज के सामने दोनों की शादी करवाई जाए ताकि लड़की की इज्जत और भावनाएं सुरक्षित रह सके। इस दौरान दुल्हन की आंखों में आंसू और दिल में चोट साफ झलक रही थी। आखिरकार सानू शादी के लिए राजी हुआ और तय हुआ कि दोनों की शादी बूढ़ानाथ मंदिर में परिजनों की मौजूदगी में कराई जाएगी। मेरा फेसबुक पे हुआ था। कब? 2021 में। उसके बाद बात हुआ बस। हाँ। कितने दिनों की बातचीत आप लोगों से चल रही थी? 5 साल। 5 साल से। कब फैसला किए कि अब इनके साथ ही जिंदगी व्यतीत करना है? 1 महीना पहले से बात चल रहा था। हाँ। आखिर किस चीज को सोच के फैसला ले लिए कि साथ जीना है, साथ मरना है? हमको लग रहा था ये चले जाएंगे अगर यहाँ से तो हम नहीं रह पाएंगे। रात में क्या हो? रात में बूढ़ानाथ से आए, बीद हुआ, वहाँ से आए, हम चले गए अपने गोसाई को पूजा करने। ये थे वहीं पे मड़वा पे थे। फिर पूजा करके जब आए तो हमको ये कहीं दिखे नहीं, तो हम फोन किए 2 बार 4 बार फोन किए, फोन नहीं लगा। फोन करते करते फिर हम आए यहाँ देखने के लिए कहीं होंगे रूम में या यहाँ आ गए होंगे, तो यहाँ से गए नहीं मिले तो हम बैठ गए जाकर, हम सोचे कहीं गए होंगे। फिर इनका दोस्त अमित आया, बोला कि सानू कहाँ है, सानू को देखी हो। तो हम घबरा गए, हमको लगा कि कुछ हो गया है, वो है नहीं, कहीं दिख नहीं रही, कहीं जाते नहीं है, हमको बिना बताए नहीं जाते थे। आज कैसे अचानक से चले गए, बस उसी टाइम से ही हम लोग खोजने लगे। कब मिले फिर सुबह? सुबह का कितने बजे आए थे? सुबह 9-10 बजे आए, 1-1.5 घंटा हो गया आने को। बिना बताए ये चले गए थे आपको? हाँ, ये बिना बताए गए थे और जब हम यहाँ पे खोज रहे थे तो ये फोन किए हमको कि हम आ रहे हैं, हमको कोई मार के ये कर दिया था। डेट तो कल का था शादी का? डेट कल का था। कार्ड तो बांटे होंगे? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? दीपा कुमारी। फैसला है आपका, आपने शादी के मंडप से पहले भाग गए, अब क्या फैसला किए? अब ये फैसला किया कि हम शादी करेंगे। क्या वजह थी कि आपने इनकार कर दिया था? क्या कारण क्या था कि किस वजह से आप इनकार कर रहे थे? इनकार हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। इनकार किए भी नहीं है। हाँ। बस ऐसा कोई घटना हुआ। आप दोनों में पहले से संबंध था या बातचीत थी? हाँ था। तो फिर शादी करने का फैसला आप दोनों का ही? हम दोनों का ही था। समाज का कोई दबाव वगैरह नहीं? अब आप स्वीकार कर रही हैं लड़की को, कैसे रहना होगा आगे का जीवन? अभी शुरुआत में ही आप इस तरह से कर रहे हैं। जो गलती हो गया सो गया, अब आगे से नहीं होगा। अच्छा, ये गलती था, आगे से लड़की साथ में खुश रखेंगे, बढ़िया। अभी नहीं दिखा। क्या नाम हुआ आपका? कुमार सानू चौधरी। घर कहाँ हुआ आपका? रसलपुर धुरिया कलासन। कब मुलाकात हुई थी इनसे आपकी? 2021 में।
किस दरमियान में, स्कूल में, कॉलेज में? फेसबुक पे। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं प्रेस के माध्यम से यह घटना वार्ड नंबर 21 का है और हम इस वार्ड के पार्षद हैं। कल रात में एक मेरे बहुत शुभचिंतक वरुण पासवान जी ने फ़ोन किया कि मेरे मोहल्ले की एक लड़की की शादी हो रही है, आप आइए मेरे शादी इस कार्यक्रम में। अचानक फिर फ़ोन कुछ देर के बाद आता है और कहता है कि लड़का मंडप पर जाने के बदले भाग गया। पूरे लोगों को निमंत्रण दिया गया, समाज के सारे लोग भोज भी खाए, लेकिन लड़का के अब्सेंट हो जाने के बाद पूरे समाज में मातम फैल गया और लड़का की खोजाहट होने लगी। इसी बीच पता चला कि लड़का अचानक मित्रों के साथ निकल चुका है, लेकिन सुबह जब हम लोग यहाँ आए लड़की वाले के घर पर पूरा घटना जानने के लिए, तो लड़का का मोबाइल लगाने के क्रम में पता चला कि इसका मोबाइल ऑफ है। फिर उसका मोबाइल खुलने के बाद जब बात हुई तो पता चला कि लड़का आ रहा है, और लड़का से जब हमने बात किया तो पता चला कि लड़का का कहना है कि हमारा किडनैपिंग हो गया। लेकिन यह सारा बात झूठ है। अगर किडनैपिंग हुआ रहता, लड़का जिस तरह स्वस्थ है, 4 लड़का भी किडनैपिंग करता तो हल्ला जरूर करता ही, लेकिन यह चुपचाप चले जाना, इसका मतलब है कि इसकी मंशा खराब थी और यह शादी से इनकार करने की इच्छा से ही भागा था। अब निर्णय क्या हुआ? अब समाज के लोगों का कहना है कि लड़का जब रात में ऐसी घटना कर सकता है तो पूरी जिंदगी बचा हुआ है, इसका कौन गारंटी लेगा कि लड़का बीच में अगर छोड़ के भाग जाए लड़की को। तो हम लोग चाहते हैं कि लड़का के माता पिता और लड़का के सारे इंटायर फैमिली के जितना रिलेशन है सब आए और हम लोग समाज के लोगों के बीच ले जाके बुढ़ानाथ में इसका धूमधाम से शादी कराए, जो कि गवाह के रूप में लड़का का पूरा परिवार रहे, तभी यह शादी सफल होगा, नहीं तो हम लोगों को भी भय बना होगा। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी रेलवे स्टेशन के समीप स्थित बगीचे में आज एक अज्ञात शव बरामद हुआ। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की पहचान के लिए सभी थानों में सूचना डालने का निर्देश दिया, जिसके बाद शव की पहचान इसाकचक थाना क्षेत्र के बरहपुरा छोटी रेलवे लाइन निवासी मोहम्मद अतरुल रहमान के रूप में हुई। मृतक की पत्नी ने बताया कि वह मजदूरी करता था और उसे नशा करने की लत थी। पत्नी के मुताबिक उनका पति सोमवार की सुबह घर से निकला था, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा। इस दौरान घर वालों ने मोबाइल पर कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो सका। इसी दौरान ग्रामीणों से खबर मिली कि पुरैनी रेलवे स्टेशन के पास आम के बगीचे में एक शव मिला। जब वे लोग वहां पहुंचे तो देखा कि मृत व्यक्ति अतरुल ही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि अतरुल हर दिन की तरह बगीचे में आता था और अकेले बैठकर नशा करता था। सोमवार को भी वह सुबह वहां पहुंचा था। शुरू में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन दोपहर होते होते जब वह उसी स्थिति में पड़ा रहा और कोई हरकत नहीं हुई तो कुछ लोगों ने पास जाकर देखा, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटनास्थल पर पहुंचे लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण ने कहा कि पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एफएसएल टीम से जांच कराई जा रही है। देखा गया था क्या? ये जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पुरैनी रेलवे स्टेशन से पूरब में ये आम का बगीचा, यहाँ एक अज्ञात शव मिला है, जिसका कि अभी हम लोग को पहचान के लिए सब जगह कैलकुलेट किए हैं। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। आगे हम लोग एफएसएल की टीम को जो है अभी बुला रहे हैं, जो कि तुरंत यहाँ पे मुआयना करेगी और फर्दर पहचान हो जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग कुछ इसमें स्पष्ट कर पाएंगे। थैंक यू सर। अभी 10-11 बजे हम लोग आम तोड़वाने के लिए आए, तो हमको बच्चा लोग खबर दिया कि एक आदमी का डेथ हो गया। तो हम बोले कहाँ पे? बोला हाफिज चा के बगीचा के पास। तो हम अनिल भाई का नंबर था, हम अनिल भाई का संपर्क में हम लोग रहते हैं, उसको हम सूचना दे दिए कि थाना प्रभारी को बोलिए एक आदमी का डेथ हो गया। बोला कहाँ पे? तो हम बोले हाफिज चा के बगीचा के पास। बस इतना सूचना मिला, इसके बाद हम आए अभी यहाँ पे। मतलब ये कितने देर से पड़ा हुआ था यहाँ पर? हमको ये सूचना मिला 1-1.5 घंटा पहले। अच्छा। और हमको खबर करने से थाना कम से कम आधा घंटा से ज्यादा हो गया होगा।
मतलब आप इसको पहचान नहीं सक रहे नहीं हैं? पहचान सके कौन है। हमारा गांव का रहता तो ये सुबह से लेके अभी तक में हल्ला हो गया रहता, मगर कोई नहीं पहचाना, इसलिए हम उसको सूचना दे दिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुस्तकीम। हैं? कैसे क्या हुआ था? ये तो पीने के लिए और क्या। अच्छा, पीने के लिए आया था। हाँ। तो आप लोग को पहले से पता नहीं था? तो मैं तो बेटा को नहीं, बेटा देखो तो वही पता लगा, तो वही बोला कि कीड़ा पड़ा। कितना बच्चा है इसको? ऐसा? हाँ, 6 बच्चे। 6 बच्चा है। बेटा और बेटी कितना? 3 लड़का 3 लड़की। 3 लड़का और 3 लड़की। कोई काम उम करता था? वो ऐसा मालिक नहीं भैया, हमको एकदम। रहने वाला ही कहाँ का था? यह बरपुरे का। बरपुरा का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब ये पुरानी करबला पर रहता है। हाँ हाँ। ठीक। भागलपुर जिले के गोराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पिथना गांव के पास सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक 16 वर्षीय युवा क्रिकेटर शहीदुर रहमान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक मोहम्मद आमिर की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों सुल्तानगंज वाटर पार्क जा रहे थे। मुजफ्फरपुर की एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और फिर पीएमसीएच में इलाज के दौरान बरती गई गंभीर लापरवाही ने राज्य की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के खिलाफ आज भागलपुर में महिला कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन भागलपुर के कचहरी चौक के समीप महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि के नेतृत्व में किया गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला जलाया है, साथ में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का पुतला जलाया है। आज जो देख रहे हैं किस तरह से एक बच्ची के साथ, 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और उसको फिर मार दिया गया। मारा मतलब वो जीवित ही थी, उसका गला चाप दिया गया था। जब उसको अस्पताल लेके जाया गया तो हाँ जो डॉक्टर नहीं था, उसको 8 घंटा तक एम्बुलेंस में वो तड़पती रह गई बेचारी और उसकी मौत हो गई। तो ये सरासर अब ये लापरवाही है नीतीश कुमार जी का और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का। इसलिए हम चाहते हैं नीतीश कुमार के राज में जो है पूरी महिला जो है वो पीड़ित है और रेपिस्ट हर जगह हर जिले में देख रहे हैं कि रेप किया जा रहा है। कोई लगाम नहीं है मुख्यमंत्री जी का, इसलिए उन्हें जो है खाली बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करते। उन्हें कोई मतलब नहीं है बेटी के पढ़ाने से न बचाने से, बस उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है। इस तरह का रहेगा तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को या तो मंगल पांडे जी को इस्तीफा दिलवाना होगा या तो स्वयं वो इस्तीफा देंगे, और जो रेपिस्ट है उसको फांसी की सजा हम लोग मांग करते हैं। खाली कहने से नहीं होगा। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह स्वर्ण आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह आज भागलपुर पहुंचे। वहीं कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर जानकारी दी। प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने कहा कि बिहार में इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है। देश में जो एनडीए की सरकार बननी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, आप इस बात को देखिए कि आप भागलपुर से पटना जाने में 2005 के पहले बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था, 15-16 घंटा लगता था। अगर आप में से किसी को पता है तो ये बताइए कि पक्की रोड जो एनएच का सड़क होता था, ऐसा नहीं कि राज्य सरकार को पैसा भारत सरकार नहीं देती थी, वो रोड छोड़ के लोग कच्ची रोड से चलते थे। ट्रेन से आने में कालगांव से हम लोग को भागलपुर लगता था 5 घंटा। हम लोग बचपन में याद है हम लोग। लेकिन आज सिंगल लाइन है। हमारी सरकार एनडीए की बिहार में बनी और हम लोगों ने तय किया कि 5 घंटा में बिहार के हर कोने से लोग जाएंगे पटना। वो मैंने दिखा दिया तय करके, लोग जा रहे हैं। अब हमारे मुख्यमंत्री ने चिंता की है, माननीय सम्राट चौधरी जी ने चिंता की है, माननीय विजय सिन्हा ने चिंता की है कि अब हम लोग बिहार के हर कोने से 3 से 3.5 घंटा में पटना भेजने का मेरा सोच है। और उस क्रिया में आप अभी पाएंगे कि आप पहले भागलपुर से कितने समय में जाते थे, एनडीए की सरकार में कितने समय में जाते थे, और अब कितने समय में पटना पहुंच रहे हैं।
पटना जाने के बाद लोग को चिंता होती थी कि पटना तो आ जाते हैं पटना जिला में, परंतु पटना के अंदर जाने में बड़ी दिक्कत होती थी। उसकी चिंता एनडीए की सरकार ने किया और हम एक गंगा के सहारे एक सड़क बना दिया और वो सड़क को बढ़ा के अब हम लोग करने जा रहे हैं मोकामा और उधर करने जा रहे हैं बक्सर, ताकि छोटी गाड़ी से चलने वाले लोग थ्रू जाएं आएँ, उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप लोगों से नहीं गए हैं तो मेरे नेक्स्ट मैं जब आऊँगा आयोग के गाड़ी से, आप हमारे साथ चलिएगा और जो बम्बई में मेरीन ड्राइव है उससे अच्छा ड्राइव पटना में है, इस बात को आप लोग देखिएगा। और देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जिस घर में बैठे हैं वहाँ जनरेटर की आवाज़ से कान में आवाज़ आ जाती थी और धुआं का असर होता था। आज आप बहुत शान से बैठे हैं, जनरेटर का कभी कभी आवाज़ आता है जो आने वाले दिन में वो भी नहीं आएगा। भागलपुर कबीरपुर स्थित एक निजी स्कूल में रविवार को नशा मुक्ति भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। भाषण प्रतियोगिता में विभिन्न मोहल्ले के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने कहा कि समाज को नशा मुक्त कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को अरहम ट्रस्ट की ओर से सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मौके पर भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन, इकबाल अंसारी, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान, दाऊद अली अजीज, परवेज खान, शहनवाज बारसी, उमरताज, अरवाज खान समेत कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर अरहम ट्रस्ट के अध्यक्ष रिजवान खान ने बताया कि नशा मुक्त कराने को लेकर कई मोहल्लों में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति भाषण प्रतियोगिता एक ऐसा आयोजन है जो समाज को नशा मुक्त बनाने के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी नशा के खतरों और इससे होने वाले नुकसान पर अपनी बात रखते हैं, जिससे लोगों को नशा के प्रति जागरूक किया जा सके और वे नशा मुक्त जीवन जी सके। नहीं बोल पाते। हमको लगता है 5 वर्ष की बच्ची, हम एक स्कूल में गए थे, 3 वर्ष की बच्ची जो डांस कर रही थी वो डांस डायरेक्टर भी नहीं कर पा रहे अपनी उस उम्र में। तो ये उम्र सीखने की है और जितना सीखना है सीखिए, घबराइए मत, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो सब सुनता है, तो आप जो बोलिए वो सब सुनेगा जो बोलेंगे। एक कोशिश कीजिए ये कॉन्फिडेंस रखिए कि मेरे से अच्छा कोई नहीं बोल सकता। हमने भी बहुत लंबे वक्त के बाद बोलना शुरू किया था। हम डरते थे कि हमको बोलने बुलाएगा तो हम पीछे चले जाते थे, पीछे ही रहे 10 साल से ज्यादा। इसलिए आप तो शुरू कीजिए, अपने घर में बोलना शुरू कीजिए। जब आप नेचुरली किसी से बात करते हैं तो घबराते नहीं, मैट मिलता तो घबरा जाते हैं। ये घबराहट मैट का खत्म करना होगा और ये सोचना होगा कि हम जो बोलने आए वो बोल के जाए, अपने दूसरी बात बोलने लगे। तो हम बार बार यही बच्चे लोगों को बोल रहे हैं कि सुश्रुत की बच्ची जिस तरह से बोल रही है, यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अच्छा बोल रही है। तो ये तारीफ के काबिल है आपके डायरेक्टर। हम बहुत सारे कार्यक्रम करना चाहते हैं लेकिन वो माहौल नहीं मिल पाता, न सपोर्ट मिल पाता है। एक वो स्कूल जहाँ पर इस इलाके में हमको लगता है शिक्षा का कोई रोशनी फैलाने वाला बंदा नहीं था, शहरवाज बासी सब फैला, बहुत कम फीस में भी और फ्री में भी। इनका बच्चा मैट्रिक और इंटर में टॉप करता, अच्छा रिजल्ट लाता। इनको मुबारकबाद दीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर बड़ा बयान दिया है। नवगछिया के एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज बिहार का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जहां अपराध न हो रहा हो। सांप और नेता, सांप ठीक नेता ठीक। सर, इस कंट्री के लिए नेता, हमको सांप मिले और नेता के बारे में तो हम पहले बोलेंगे पहले नेता को मारो। सर, जहर है, इंसानियत का दुश्मन है। आप इसको समझिए और इसको एक्सेप्ट कर लिया है सोसाइटी। सर, दिन भर लाश उठाते हैं हम, मेरा पूरा शरीर लाश बन जा गया है। आंसू पोंछते, और इन लोगों को लगता है अपराध ही इतना ज्यादा बढ़ चढ़ गया है। हम तो कहते हैं सर, पप्पू यादव से इन लोगों के पेट में दर्द क्यों होती है? जमीन की दलाली कौन कौन खाता है? नेता, थाना पदाधिकारी, एसपी, डीएसपी। शराब का पैसा कहां कहां बढ़ता है? गरीब जेल जाते हैं। ये जो बालू की माफियागिरी चल रही है, इतना गोली पटना के बगल में चलता है। 2 दिनों में 9 मर्डर हुआ पटना में। मृत्युंजय शर्मा का बेटा डीजी के सामने, एडीजी के सामने गोली चला। दूसरे दिन मृत्युंजय शर्मा का बेटा बोरिंग रोड में गोली मार दिया। सर, जेल ढूक के मरवाएंगे, जेल ढूक के। सर, जिंदा कैसे रहेगा ये लोग? आज फिर मार दिया 2 को पटना में। सुबह सुबह एक लड़का मर गया, एक लड़का जिंदा है। बक्सर में कोई मर्द बचा ही नहीं। अपराधी समाज पैदा कर, अपराधी को नेता और सिस्टम पैदा कर, अपराधी को स्थापित बना रहा है ये लोग। अपराधी को आप सोसाइटी में आप बुलाते हैं। नेता आता है तो इधर घटरू डकैत, इधर छठरू डकैत, इधर भटरू माफिया, इधर नटरू माफिया। स्कॉर्पियो उसी की, फॉर्च्यूनर उसी का। सर, डीजी साहब, औकात है ना आप लोगों की, तो पहले इन एमएलए मंत्री की कमाई का पैसा निकालिए। कहां से? बाप के घर से कमाया है लोग। कहां से लाया है पैसा? खाली भैया से न जीती तो भौजी के घर फाड़ी। कमजोर की बीबी सबके भौजाई, मजबूत की बीबी सबके माए। अरे हैसियत है ना। गोपालगंज का एमएलए 14 एकड़ अभी कब्जा किया है। आपके सारे मंत्री अकूट पैसा कमाए हैं। कुछ नहीं, डाक के 3 पात। अभी